भाई साहब, ये जो पागल खा रहा है ये रोज आता है क्या यहाँ पे? नहीं भैया, कभी कभी आता है वो। अच्छा। हाँ। हेलो जल्लाद भाई। अरे मैंने उसको ढूंढ लिया। अरे ठीक से देखो, 4 साल से तुम यही बोल रहे हो। अरे नहीं सर, इस बार 100% श्योर हूँ, वही आदमी है। अरे 100% वाली 100% तो तुम पिछली बार भी थे। सर इस बार गलत हुआ ना तो मैं काम ही छोड़ दूंगा। आप इमीडिएटली रायपुर आ जाओ बस। ठीक है। सत्यांश, ये सत्यांश। Physically, he looks good. थोड़ा कमजोर है, but that's not an issue. But this is a real issue. This MRI shows सत्यांश mental condition is not good. शायद कोई हेड इंजरी की वजह से हुआ होगा। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन अगर सत्यांश के फैमिली मेंबर्स और उसके फ्रेंड्स उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करें तो शायद धीरे धीरे सत्यांश की याददाश्त वापस आ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ओके। सत्यांश, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये लो पानी। ये देखो, ये डायरी किसकी है पता है? देखो देखो। घर में मेरे पापा हैं जो दिन रात बस पीते रहते हैं, इसलिए चिट्ठी बांटते बांटते वो अपना ही पता भूल जाते हैं। और कहाँ पीते हैं ये तो बस वही बता सकता है।
जो उन्हें छोड़ने आता है। मैं छोड़ता हूँ। घर में 2 बहनें हैं जिनकी शादी 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी। दी, ठीक से करो इसीलिए ना। अब लड़कों के ठीक से नहीं, ना। आदमियों के रिश्ते आते ए, हैं। तू सीधा रख। घर में हम सबकी एक प्यारी दादी भी है। इनकी 13 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी बहू की सेवा इन्हें मरने नहीं दे रही। हरामजादा, ठंडी चाय पिलाते हो, गरम चाय लेके आओ। हराम सांप मर गया, तुम्हारे चाय के चक्कर में हमारा सांप मर गया। और एक मेरी प्यारी माँ जो हमें श्रवण कुमार समझती है, जबकि ना हमारे पास श्रम है और ना ही हम कुमार हैं। असल में हम बेरोजगार हैं। हेलो, हाँ कौन? अरे भाभी। हाँ कल्लू भैया, कैसे हैं? हाँ ठीक है भाई। ये अब्बा का फोन किसे लग दिया? अरे वो दिन भर गेम जो खेलती हैं, सांप वाला। अच्छा, पहले बार सुन रहे हैं। सांप का खेल खेल रहा है। अच्छा ये बताइए, भैया कहाँ है? नशे में पी के पड़े रहते हैं दिन भर। हमें तो पता था, वैसे कंफर्म कर रहे थे। भैया अभी सत्यांश टेंशन में है। अरे हमारे होते क्या टेंशन, जब आई एम हियर देन व्हाई फिकर। अरे अब क्या बताऊं भैया, नौकरी नहीं लग रही है ना उसकी। लो छीन लेना आपने मेरे मुंह की बात। भाभी, आप लड़के को ऐसे विदा कर दो जैसे बाप लड़की को विदा करता है 2 जोड़ी कपड़ों में, बस। बाकी हम संभाल लेंगे। अरे खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, चाचा है इसके। ठीक है भैया। खुश रहो बेटा। चलता हूँ। अच्छा दादी, पाए लागू। जीते रहो भैया। तू बहुत दूर जा रहा ना बेटा, इसलिए तेरी बहुत याद आएगी। तू दूर जा रहा है ना, जल्दी मत आना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। मेरा बच्चा। हाय राम, मेरा फोन किधर गया? अच्छा पापा, चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। और थोड़ी दारू कम पीना। अब तो बेटा कम पीनी पड़ेगी, अगले महीने से रिटायर हो रहा हूँ। और बेटा ये थोड़े से पैसे तू रख ले, बस इतने ही है मेरे पास, संभाल के खर्च करना। और मैंने कल्लू चाचा को बोल दिया है, तू भी बात कर लेना। ठीक है पापा। ख्याल रखना अपना। और फिर हम आ गए मुंबई। बड़ा गजब शहर है। किसी ने सच ही लिखा है कि यह शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन वो लेखक महोदय ये लिखना भूल गए कि यह शहर चैन से सोने भी नहीं देता। बड़ा ख्वाबी है ये शहर। जरा हट के जरा बच के, यह मुंबई मेरी जान। वाह भैया, आपकी आवाज तो बड़ी बढ़िया लग रही है। वो रियलिटी सिंगिंग शो वगैरह में भाग लो। अरे भाग तो लिया था भैया, इसीलिए आज ऑटो भगा रहा हूँ। ये बम्बई है भैया, इधर कुछ भी हो सकता है। वैसे नए लग रहे हो, कहाँ से हो भैया? हम तो छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़? और ये है हमारे दूर के कल्लू चाचा, जो ऐसा शीशा ढूंढ रहे हैं जिसमें ये सुंदर लग सके, लेकिन उन्हें वो शीशा मिल नहीं रहा। अरे चाचा, घर तो बहुत बढ़िया बनाए हो। सत्तू, हाँ, ये मेरी जॉलाइन पहले से थोड़ी शार्प हुई है ना, एकदम लिटिल। नहीं चाचा, आप जैसे दिखते थे वैसे ही दिखते हो। ये साला शीशा ही गड़बड़ है, फेंकना पड़ेगा इसे। ओके, आप ना रिज्यूम तैयार करो इंटरव्यू के लिए। तुम्हारे कल्लू चाचा के होते हुए तुम इंटरव्यू दोगे? नो इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन।
इसकी बातों पे भरोसा मत करना, एक नंबर का फ्रॉडिया है। क्या हुआ? कुछ सुना तो नहीं तूने? नहीं। नहीं? गुड, नाइस बॉय। खैर, चाचा के कहे अनुसार हमने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली और अब हम 7500 की सैलरी वाले इंजीनियर हैं। ना समय से सैलरी मिलती है और ना ही इज्जत। मिलता है तो बस काम, जो कि कंपनी के मालिक से गार्ड तक कोई भी आपसे करवा सकता है। वैसे हर जगह बुरी नहीं होती। कभी कभी कहीं ठहर जाने के लिए एक छोटी सी वजह ही काफी होती है। 3 अवार्ड्स, 8, 9, 10। अचीवर ऑफ द ईयर, वेरी नाइस। हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? नहीं, वो ये सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं? अरे कहाँ, ये तो सब लोखंडवाला मार्केट से खरीद के रखे हैं मैंने। तुम्हें चाहिए? नहीं, सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। वो एक्चुअली यू आर सो टैलेंटेड। अरे लीव इट। तुम्हें बस 1.5 ही महीना हुआ है यहाँ पर आकर। इस ऑफिस में सैलरी से ज्यादा अवार्ड्स मिलते हैं। वो आई डिडंट नो। मैं अभी अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं। वैसे तुमने क्या किया है? गलती। क्या? वो नहीं, मैंने बीटेक किया है। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, तुम भी सीख जाओगे। कोई हेल्प चाहिए तो बताना। थैंक यू। वैसे सुनो, मैंने भी वही किया है। बीटेक? गलती। अरे मम्मी का कॉल है। हाँ हाँ, कोई नहीं, टेक इट। हेलो बेटा। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। अब तो लोन वाले भी हर हफ्ता आके परेशान करने लगे हैं। हाँ माँ, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी से पैसे भेजता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस का टाइम है। बाय। घर में सब ठीक? हाँ, घर में तो सब ठीक है। चलो रिलैक्स करो, कल संडे है एटलीस्ट। हमारा कहाँ संडे, मुझे तो संडे को भी आना पड़ता है। जॉब काफी एंजॉय कर रहे हो। गुड गुड। वैसे भी तुम्हें भी मेडल्स और अवार्ड्स लेने हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। वैसे जॉब बहुत अच्छी है। अरे चाचा, एक सेकंड ना, ये हेलो हेलो सत्तू। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ हेलो। अरे चाचा, कहाँ फंसा दी हो? 16-16 घंटे काम करवाते हैं, वो भी क्लर्क वाला। ना टाइम पे सैलरी, ना इंसेंटिव, ना इज्जत। उतने की भी फुर्सत नहीं है यहाँ, और संडे को भी काम करवाते हैं। अरे तुम बोलो तो नौकरी बदलवा दे तुम्हारी। अरे नहीं नहीं चाचा, आप रहने दो, हम ही कुछ सोचते हैं। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद हम खुद अपनी कंपनी खोल लेंगे। एक बात बताओ चाचा, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? तुम देखना बेटा, बहुत जल्दी हमारी कंपनी खड़ी होगी और हम दोनों होंगे उसके मालिक। बिल्कुल भरोसा मत करना इसका, एक नंबर का झूठा है ये। हेलो बेटा, तुमने कुछ सुना? अरे चाचा, आप ही कुछ कंपनी खड़ी करने की बात कर रहे थे। नाइस बॉय। नाउ रिलैक्स, ओके? मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए चाचा ने मिसेस झा के यहाँ भाड़े पे एक कमरा दिलवा दिया और धीरे धीरे हम किराएदार कम नौकर ज्यादा बन गए थे। Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Guys, say it loudly. Say it loudly. Good morning. Good morning, sir. बैठो प्लीज, बैठो बैठो। दोस्तों, हमारी कंपनी एक नया प्लान लॉन्च कर रही है जिसका नाम है जिंदगी मिलेगी सर ना दोबारा। ना जिंदगी मिलेगी दोबारा। ये प्लान मार्केट में धमाल मचाने वाला है। कंपनी का नया प्लान मात्र 500 रुपए की मासिक किस्तों पर देता है आपको जिंदगी का डबल मजा। अगर हमारे क्लाइंट की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो कंपनी देती है उसे 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। सोचो, अगर आप एक दिन में 5 प्लान बेचते हैं तो महीने में आपने कितने प्लान बेचे? कितने? कमॉन 150 प्लान।
कंपनी का प्रॉफिट हुआ 75,000 रुपए का। आपका कमीशन कितना हुआ? 20%। इधर कंपनी के अकाउंट में पैसे आए, उधर आपके 18,000 रुपए आपके अकाउंट में आए। यही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने टारगेट से ज्यादा 10 प्लान बेचते हो तो कंपनी देती है आपको 7,000 रुपए का इंसेंटिव। प्लस 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 कुल्लू मनाली का 2 नाइट का वेकेशन पैकेज देती है। जब बाहर कुल्लू मनाली में ठंड पड़ रही होगी तो आपके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी। दोस्तों, समाज में इज्जत होगी, आपके पास गाड़ी होगी, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा। घर जाओगे तो बीबी के मुंह से गाली नहीं मिलेगी, गर्म खाने की थाली मिलेगी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल मेरे दोस्त? सर ये सब तो बहुत कमाल है सर, लेकिन एक बात पूछनी थी सर। पूछो, मैं तैयार हूँ। पूछो मेरी जान, क्या सवाल है? सर हमारी सैलरी कितनी होगी सर? आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। आप इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। आप सर खड़े हो जाए। मैं बेल्ट बांधा हूँ, वरना मैं दंडवत प्रणाम करता मैं आपको। अरे हम आपको कंपनी का मालिक बनाना चाहते हैं और आप सैलरी पाकर नौकर बनना चाहते हैं। आपसे नहीं होगा, आप चले जाइए। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया था सर, लेकिन अब समझ गया हूँ सर। समझ में बात आ गई? बैठ जाओ। कुरुक्षेत्र तैयार है। तुम ही अर्जुन हो, तुम ही कृष्ण हो। मछली की आंख पर निशाना साध लो। बताओ, करने से होता है। बेचोगे प्लान? हाँ सर, बेचूंगा। बीवी के गहने तक बेच डालूंगा, लेकिन ये प्लान पक्का बेचूंगा। नाइस, थैंक यू सर। पकड़ो इसे। गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। अम्मा छोड़ो यार, नहीं हुई तो क्या हुआ? दूसरे के बीवी के गहने बेचूंगा, लेकिन इस प्लान को बेच के रहूंगा। हाँ। करेक्ट। गाड़ी होगी, बंगला होगा, BMW में घूमेंगे हम लोग। चलो। बॉस, द गेम इज ऑन। चाचा, ये प्लान आपके लिए ही बना है। बेटा, अब तो ये जिंदगी खत्म होने पे आ गई है, ये इंश्योरेंस का क्या करेंगे? अरे चाचा, आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? ये देखिए, हमारे प्लान का नाम ही है जिंदगी मिलेगी दोबारा। ये दूसरी जिंदगी अपने पिछवाड़े में डाल लो। अरे इस जिंदगी में ना तो मेहरारू मिली, ना बाजारू मिली। ऐसी फुक्कर जिंदगी दोबारा नहीं चाहिए मुझे। अरे चाचा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख? हाँ। मेरे मरने के बाद मुझे 10 लाख मिलेंगे? अरे चाचा, अरे चाचा, ये तो निकल लिया। मैं भी निकलता हूँ। हेलो, कोई है? मैडम, ये सर, ये मेरी कंपनी, ये देखिए। अरे पैसे नहीं चाहिए। और ये थी मेरी इंश्योरेंस वाली जिंदगी। ऑफिस से घर कुछ 5 किलोमीटर दूर था और किराया बचाने के लिए मैं रोज पैदल चलता था और लंच टाइम पे लंगर में बैठता था। और वो कहते हैं ना कि रात का खाना हल्का होना चाहिए। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ सर्वाइवल। सत्यांश? जी आंटी। बेटा, आते वक्त ही सामान ले आना। जी आंटी। सर, व्हाट एनर्जी सर। कम ऑन, बैठ के मेरे दोस्त। व्हाट एनर्जी सर, आप क्या स्पीच देते हैं सर, क्या स्पीच देते हैं। अंदर तक आग लग जाती है सर। आप कमाल है, धमाल है सर। आपकी स्पीच से इंस्पायर होकर मैंने 10 सेकंड में 2 प्लान सेल कर दिए सर। सीखो। आप किसको बेचे? सर, एक प्लान तो मैंने खुद अपने आप को सेल किया और एक मेरी गर्लफ्रेंड को सर। वेरी नाइस, वेरी गुड, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। बैठो प्लीज। थैंक यू सर। गाइस, सबसे पहले आज ये काम करेंगे, 2 प्लान बेचेंगे, एक खुद को और एक गर्लफ्रेंड को। डजंट मैटर किसकी गर्लफ्रेंड है और किसकी बीवी है, लेकिन प्लान बेचना है, क्योंकि करने से होता है, करने से होता है। सत्यांश, सर जी। सर, एक प्लान ऑलमोस्ट हो गया था सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि करने से होता है, करने से होता है। सर,
5? 5 5 प्लान? 5। क्या बात है, क्या वेरी नाइस, वेरी गुड। जिस उम्र में लड़कियां 5-5 बॉयफ्रेंड बनाकर घूमती हैं, उस उम्र में इस लड़की ने घूम घूम कर 5 प्लान बेच डाले। कमन कमन कमन, कितने प्लान बेचे? 5 प्लान और तू 0? ओह माय गॉड। डोंट वरी, अब हम तुम्हें ऐसा फॉर्मूला देंगे कि तुम सबको पीछे छोड़ दोगे, समझे? चाचा हैं हम तुम्हारे, चाचा हैं तुम्हारे हम, समझ गया सत्यांश? ये बेटा, ये देखो हमारी तरफ, तुम्हारे फेवरेट अंकल। यस, बोलो सत्यांश। अरे हद कर रहे हो यार। ये देखो हमारी आंखों में झाँको, ये देखो ये चश्मा भी लेके आया अपना, देखो बेटा हमारी तरफ। ये राजा सत्यांश, देखो सत्यांश, ये बेटा सत्यांश। अरे ये क्या हरकत कर रहे हैं यार, पहचानते नहीं तो हमको। सर आप इन्हें सोने दीजिए, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। वेट आउटसाइड। ये हमारा बच्चा हमें पहचान नहीं रहा है। सर आप प्लीज बाहर चले जाइए, इन्हें आराम की जरूरत है। बेटा तुमने खाना खाया? हाँ मम्मी, खाना खा लिया है, बस आप पापा का ध्यान रखो, मैं बाकी चीजें देख। सत्यांश सर। अच्छा मम्मी, मैं फोन करता हूँ। मम्मा से बात हो रही थी? जी वो बस उनके हालचाल पूछ रहा था। पूछ लिया हालचाल? क्या बोला? कि मैं कंपनी में बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। जी। ओह, नाउ आई विल शो यू क्या हार्ड वर्क करते हो। जी सत्यांश सर, व्हाट इज दिस? सर ये 0 है, आर्यभट्टा ने इसकी खोज की थी। नो माय बॉय, दिस योर लास्ट 2 मंथ परफॉर्मेंस। पिछले 1 साल में तुमने इस कंपनी को 1 रुपया कमा कर नहीं दिया है और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिले। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द इस्तेमाल करने वाले लोगों की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। अरे पिछले 1 साल की तुम्हारी सेल्स रिपोर्ट इतनी गंदी है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। तुम जैसे लोग इस कंपनी पर बोझ हैं। क्या बोलते थे सीना चुड़ा करके? चल मैं जान लगा दूंगा। जान नहीं, तुमने कंपनी का वक्त लगाया है। तुम इस कंपनी पर बोझ हो। अरे इज्जत करता हूँ तुम्हारे कल्लू चाचा की, इसलिए तुमको इतने मौके दिए, वरना तुम जैसे लड़कों को 2 मिनट के अंदर निकाल कर मैं इस कंपनी से बाहर कर देता हूँ। सर मैं और मेहनत करूंगा सर, प्लीज एक मौका और दे दीजिए। नो 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 प्लीज, तुमको जितनी मेहनत करनी थी तुमने कर ली। प्लीज लीव सर, प्लीज गो। तूने फोन क्यों काट दिया? पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ मैम, वो मैं कहीं बिजी था। ये तेरी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं मैम, बस थोड़ा गला बैठा हुआ। आप कुछ कह रही थी? बेटा तेरी सैलरी आ जाए तो घर में पैसे भेज देना। आज लोन वाले फिर से घर आए थे। तेरे पापा के साथ तो मारपीट भी की। 1 साल होने को आया, लोन की किस्त नहीं जा रही है ना? क्या? पापा ठीक तो है? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा तू परेशान मत हो, तेरे पापा को मैं देख लूंगी, तू उसकी चिंता मत कर। तू तो बस पैसे का इंतजाम कर दे। हाँ माँ, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। ठीक है, आप ख्याल रखो पापा का। पिछले 1 साल की तुम्हारी सेल्स रिपोर्ट इतनी गंदी है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। तुम जैसे लोग इस कंपनी पर बोझ हैं।
जिस घाट चला हूँ मैं, नदिया किनारा सब पार चला हूँ मैं। कश्ती में बैठा आया हूँ मैं मझधार में, रास्ता सागर का ढूंढूं खोया है जो पतवार में। जाना मुझे उस पार है, मेरा जहाँ संसार है। डूब गया जो दिन का उजाला, रास्ता चांद दिखाएगा। और मैं आपकी छोटी बहन। भैया भैया क्या हुआ भैया? भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? 2-3 दिन से ऐसे कर रहा है, एकदम हड़बड़ा के उठता है, घबरा के यहाँ पर बेहोश हो जाता है। भैया भैया। तुझे याद आया जब हम लोग सुबह सुबह डेड बॉडी लेने जाते थे, इसी रास्ते पर कटिंग चाय पीते थे सत्यांश? लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गया था कि जिंदगी चलनी जरूरी है, फिर चाहे 2 पैर से चले या 1 पैर से।
हेलो हेलो सर। हेलो, बोलो। हाँ मैम, वो जल्लाद सिंह सर से बात करनी थी सर। अरे मैं ही हूँ जल्लाद सिंह, लेकिन मैं सर्वर नहीं हूँ भाई। हाँ, वो दीवार पे आपका पर्चा लगा देखा सर। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। ये ब्राउन पट्टे वाली टाई पहनी है तुमने? हाँ सर। हाँ, व्हाइट शर्ट पहना है? हाँ सर। हाथ में पिंक कलर की फाइल है? हाँ सर, मैं यही हूँ। तो तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? सर मैं तो यही हूँ, आप कहाँ हैं? अरे काम ही ऐसा है अपना, पता ही नहीं चलता कि भूत कौन है और इंसान कौन है। क्या? तुम्हारे सामने टूटा फूटा खंडर दिखाई दे रहा है? हाँ। दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है खंडर? हाँ सर, वो है वहाँ। बस उसके सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है, उस पे लाश के वास्ते लिखा है, देखो। हाँ 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 सर। बस ठीक उसके सामने आ जाओ, मैं वही बैठा हूँ, आ जाओ। ओके सर, मैं आ रहा हूँ सर। आ जाओ। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अभी 20 मिनट में आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता, सही से रखना है यार। पटको मत। ओके सर। कितनी महंगी लाश है पता है? कितनी मन्नतों के बाद ये मरा होगा, जब जाके इसकी प्रॉपर्टी इसके बच्चों के नाम हुई है। क्या नाम बताया था? जी सत्यांश। सत्यांश। कहाँ से आए हो? जी मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? मुंबई में कहाँ से आए हो? सर फिलहाल तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी भांडुप से आ रहा हूँ। भांडुप? भांडुप मतलब तुम भी भांडुप से आए हो? दोनों भांडुप से आए हैं। सर दूसरा कौन? ये आए नहीं, ये तो गए सर जी। ये तो गए। हाँ तो तुमने क्या है? सर मैंने बीटेक किया है सर। अरे वाह, बीटेक? हाँ। वो बंद करो। हमारे यहाँ सब बीटेक एमटेक ही आते हैं। ये देखो, ये बीटेक है, तू एमटेक सर। और ये एटेक वाला। सब बीटेक एमटेक और एटेक वाले ही आते हैं। अब तुम तीनों में फर्क सिर्फ टाई का है। कल से टाई पहनना। यस सर। ओके सर वो सब तो ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है तुम्हें। एक एसी केबिन मिलेगा, एक असिस्टेंट मिलेगी, और जितनी भी फाइलें हैं उन पर सिर्फ साइन करने हैं, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है? नहीं, एक्सपोर्ट का नहीं, इंपोर्ट का काम है। इंपोर्ट? अरे झंडू बाबा, हेलो, लावारिस लाशें होती है ना, उनको अंतिम यात्रा तक पहुंचाने का काम करते हैं हम, समझे? हैं? क्या सोच रहे हो? हेलो, क्या सोच रहे हो? 20,000 रुपया पगार देता हूं मैं इस काम का, हैं? बाकी तुम्हारे जैसे मेमटेक बीटेक ये समाज में बाहर 5-6 हजार रुपये में घिसवा रहे हैं, सोच लो। एक हेलो, नहीं अभी टाइम लगेगा। हाँ ये नहीं बहुत टाइम लगेगा। आपका लोकेशन इतना दूर है, अचानक कैसे आ जाएगी इतनी देर में एम्बुलेंस? ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ, हाँ, अरे मेरी बात तो सुनिए पहले। हाँ आ जाएगी एम्बुलेंस। और भी उठानी है। एक भांडुप वाला दूसरे भांडुप वाले को पहुंचा रहा है। वाह वाह वाह। चल मैं क्यों आऊं उधर? आपका काम है, आप करो कुछ ना। नहीं होगा, रोज का काम है ये, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस देख ले एक बार। रोज का काम है, हमें यही करना है, बस यही देखना है। अरे भाई रहने दो ना। कुछ नहीं है, देख मैं तुझे दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है, देख क्या है इसमें। ओहो, आराम से।
ये लाइट क्यों ऐसे हो रही है? हैं? ठीक करा भूत बंगला बना के रखा है तुम लोगों ने। जी। अरे लाइट तो बदलो। जी सर। अरे खाना क्यों नहीं खा रहा है? निकाला है, सुबह से 3 बार उल्टी कर चुका है। लगता है नहीं टिक पाएगा। तो ये दवाई बवाई ली कि नहीं है? सर। और खाना खाया करो, हैं? धीरे धीरे आदत हो जाएगी काम की, समझे? हाँ सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या? सर थोड़ा एडवांस मिल सकता है सर? वो घर पे इमरजेंसी आई हुई है। अरे तुम पे काम पे आके 1 दिन हुआ है, अब मैं तुम्हें पैसा दे दूं और तुम भाग गए तो? सर कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर आप चाहे तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स रखवा देता हूँ, मैं कल सुबह लाके दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा दही भात खा लो, पेट में आधा रहेगा, हैं? थैंक यू। तो सुनो, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है ना? हाँ। तुम जाओगे नहीं आज? आज यहीं पे रहोगे, हैं? आराम से सो जाओ, समझे? ठीक। हेलो माँ, हम अब एक नई जॉब मिली है, 20,000 रुपये सैलरी है। मैं 1-2 दिन में पैसे भेजता हूँ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, सब माता रानी की कृपा है। हम सब तेरे भरोसे ही तो हैं। हाँ मम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ बेटा। अच्छा तूने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया है। अच्छा चलो मैं रखता हूँ, फोन में बैलेंस कम है। ठीक है बेटा। ओके बाय बाय। क्या हुआ? तू नया है यार, शुरू में ऐसे होता है। सो जा, सो जा यार। ठीक है, परफेक्ट है। शाम को पैसे लेके जाना। ओके सर। हेलो। हेलो, लाश के वास्ते? हाँ जी। डेड बॉडी उठानी है। हाँ आ जाएगी, बोलिए एड्रेस बोलिए। हाँ लिखिए, मारुति लाइफस्टाइल सोसाइटी, ब्लॉक बी, बिल्डिंग नंबर 4। स्मेल, उफ कितनी स्मेल आ रही है यहाँ तक। सच में बहुत बदबू आ रही है। सलाम साहब। सलाम। जल्लाद भाई ने भेजा है। बताओ, जिनके 2 बच्चे हों आज उनकी ये हालत है। दोनों बच्चे विदेश जाके बस गए हैं और माँ बाप की परवाह करे तो अब कौन करे। 4 दिन हो गए इनको मरे हुए, शरीर से बदबू आ गई लेकिन इनकी औलाद नहीं आई। बताइए क्या जमाना है। आजकल औलादें ही ऐसी हो गई हैं। चलो चलते हैं, घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अरे यार चल चल जल्दी चल, कल समझाया था ना तुझे। चल चल उठा, भारी है, संभाल। जिनके 2 बच्चे हों आज उनकी ये हालत है। दोनों बच्चे विदेश जाके बस गए हैं और माँ बाप की परवाह करे तो अब कौन करे। आपकी दवाइयाँ। बेटा आजकल हमेशा लेट आते हो और परेशान भी लग रहे हो। सब ठीक तो है? हाँ आंटी जी, वो नई जॉब मिली है ना तो काम बहुत ज़्यादा होता है।
काम तो अपनी जगह है बेटा, लेकिन वक्त पे खाना भी तो जरूरी है। आंटी जी, आप ना मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं। वो भी मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। आजकल के सारे बच्चे ऐसे हैं। मेरा बेटा भी काम में खाना पीना सब भूल जाता था। अरे आपका बेटा तो आने वाला था ना, आया नहीं अब तक? हाँ, कह तो रहा था कि साल के आखिर में आ जाऊंगा, लेकिन पिछले 3 साल से यही कह रहा है, अभी तक आया नहीं। चलिए आप चिंता मत करिए, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे याद करना, ठीक है? अभी जाके आराम करो। और हाँ, अगर भूख लगी हो तो खाना तैयार है। नहीं आंटी जी, वो ऑफिस में मैंने खाना खा लिया था। अच्छा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। सुन, वो लिखा अंधेरी मुर्दा करके लिख दे। हेलो। हाँ पापा जी प्रणाम। अरे बेटा, जीते रहो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तू एक बात बता, पिछले 1 साल से तू मुझसे कह रहा है कि आ जाऊंगा, अगले महीने आ जाऊंगा, फिर अगले महीने आ जाऊंगा। है? कब आने वाला है तू? बताता हूँ। आना ही लगा रहता है इंसान का। अभी नहीं को देखो क्या बताइए, इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी निकल लेता है। मतलब? अरे इनको जो भाई साहब को अच्छे खासे थे, निकल लिए। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, जीवन मस्ती से जियो, चकाचक रहो, बेफिक्र रहो, किसी बात की चिंता मत करो। जीवन में कभी भी कुछ हो जाएगा। सही कहा। वैसे अभी आपकी उम्र क्या है? बताऊं क्या? बताऊं तुम्हें अभी? नहीं। अरे सर, if I am not wrong, अरे आपने पहले बताया होता, उसका बर्थडे घर अच्छे से सजाते। कोई बात नहीं, जब छोटा था ना तब खूब घर सजाती थी। सोसाइटी के सारे बच्चे आते थे। अच्छा। वैसे भैया अमेरिका गए कैसे? छोटा था ना तब बहुत होशियार था। मैंने उसका एजुकेशन कहीं रुकने नहीं दिया, मतलब अपने गहने तक गिरवी रखे। अब देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ बात तो सही है, जितना बड़ा उतना दूर भी है। उसका करियर है तो हर चीज का एक समय होता है। जैसे पढ़ने के बाद बाहर जाने का समय था, वैसे वापस आने का समय क्यों नहीं होता है? हर चीज का एक टाइमिंग होना चाहिए। उसके बाल बच्चे हैं, काम है वहां। आप उसकी माँ हैं, पापा भी नहीं रहे। बस ठीक है, नाम कमा लिया, पैसे कमा लिए, अब वापस आए अपने देश। अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है ना। अब सॉरी आंटी, वैसे खाना बहुत ही बढ़िया था। आपके हाथों में तो जादू है। लाइए मैं रख देता हूं। कल मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है? चल यार चल, एक बॉडी उठानी है, चल। चलो। अच्छा बेटा, चाचा से चालाकी, बात को। पर बेटा तुम्हें पता नहीं है, 14 में से एक डिप्लोमा हमारा जासूसी में भी है। ये लाश को कहाँ लेके जाना है? स्वर्ग। हैं? अबे स्वर्ग फार्म हाउस। ओह।
उधर रख दो। बॉस, डेड बॉडी आ गई है। जल्दी कम ऑन क्विक। चलो चलो पकड़ लो सबको। अबे भाग भाग भाग। हम क्यों भाग रहे हैं? अबे भाग। अरे मत जल्लाद भाई ने बोला बॉडी को। अबे ये तो चल बसा, तू भी चल बसेगा क्या? अरे भाग भाग जल्दी भाग। हमने कुछ नहीं किया। मजा ना हो, पीए पाटिल है। तुम लोग सुना रहेगा, कानून अंधा रहता है लेकिन कानून के रखवाले अंधे नहीं रहते, समझे क्या? तुम लोग को क्या लगा पुलिस की नजरों के सामने से गोल्ड लेके निकल जाओगे और हमें महक तक नहीं आएगा? पीए पाटिल नाम है मेरा। हवा में सूंघ के बता देता है कि मिट्टी में क्राइम कितना है, पेट्रोल कितना है। मारो सालों को। स्कैन करो। साहब, लगता है कुछ है। चेक करो। साहब, गोल्ड का ओवरडोज लेके मरा है। हाँ, मतलब गेम बड़ा है। हो साहब। बॉडी में डालकर गोल्ड की तस्करी। मार क्यों नहीं लगाते इन लोगों की? हमारे मुर्दे से पूछ के बता इसका नाम और एड्रेस क्या है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका एड्रेस क्या है? कहा है साहब, तुम्हें क्या बोलता है? मरा हुआ इंसान अपना नाम कैसे बताएगा? जिंदा लोग तो बताएंगे ना। हो साहब। उठाओ सबको, चलो लेके थाने। चल आइला, चल चल तुला दाखव तो, चल स्मगलिंग करतो हा तुझी तर। चला, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड काढा। हाँ सर। सर अरे तुझा नहीं रे बाबा, ये भाई साहब जो सो रहा है इनका। हमारा काम तो सिर्फ लाशें ले जाना है। आईडी कार्ड का तो कोई रूल ही नहीं है। तो रूल बनाने का। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे मुंह देंगे। डराइए मत। ये वकील साहब की वजह से छोड़ रहा है तुम लोगों को, लेकिन आइंदा अगर बिना आईडी कार्ड या स्कैनिंग किए कोई भी बॉडी गाड़ी में डाला तो तुम लोग का स्कैनिंग मैं खुद करेगा, समझे क्या? जी सर। ओके। और वकील साहब कुछ चाय पानी? चाय पानी नहीं, ये आपका आभार सहित। सीखो वकील साहब से, देखो कितने सज्जन आदमी हैं। जी सरकार। ओके। चलो निकलो। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। आओ चलो बेटा। चलो वकील साहब आते रहिएगा। चलो। थैंक यू चाचा, पर हमें पता नहीं था आप वकील भी हैं। अरे मेरी जो 70वीं डिग्री है वो LLB की तो है, और ये डिग्री मुझे टॉप से मिली। अच्छा, LLB में आप टॉप भी किए थे? नहीं, हमारी क्लास टॉप पे थी, टॉप फ्लोर पे, चौथे माले पे। कोई बात नहीं, तुमने हमसे छुपाया, नो इशू। चाचा सॉरी, हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि हमें पता नहीं आप रिएक्ट कैसे करते। जल्लाद सिंह के लिए काम करते हो, लेकिन मैं उसी दिन ताड़ गया था, समझे? तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। आप एक दूसरे को जानते हैं? इस शहर में जितना बड़ा पाव बिकता है उससे ज्यादा हमारा नाम बिकता है। कल्लू, कल्लू चाचा। धन्यवाद भाई साहब। आज के बाद डेड बॉडी चेक करके लेके आना, समझे? वो स्कैनर है, उसमें स्कैन करना, और मरने वाले का आईडी कार्ड भी लेके आना, समझे? ठीक है? ठीक है, अब से यही करेंगे सर, जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं चलूँ सर? मेरी शाम की ट्रेन है, मैं मंडे को वापस आता हूँ। ठीक है। ओके सर। हाँ। बाय। और चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। आजकल के बच्चे बोल के तो जाते हैं, आते नहीं। मैं जरूर वापस आऊंगा, और आते वक्त दादी के हाथ के लड्डू भी लेते आऊंगा। जल्दी आना, अब तेरी आदत जो हो गई है। आप अपना ख्याल रखना।
चलता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में पहली बार लगा कि मुंबई में कोई अपना है। अब मुंबई में मुझे अच्छा लगने लगा है और अब काफी दिनों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे आपके गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं और यहाँ से सड़क भी कितनी पास है। अरे ये सब की आजकल क्या के बच्चे जरूरत यही तो चाहते हैं। अरे मम्मी, जरा आना। हाँ और आपकी अरे मम्मी, कैसा लड़का ढूंढे हो? अरे बाप कौन है, बेटा कौन है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे बहन है, कोई बोझ नहीं है जो बस वजन हल्का करने के लिए किसी से भी ब्याह दे। अरे अच्छे घर में शादी करानी है, तभी तो मुंबई में इतनी लाशें। लगन से मेहनत कर रहा हूँ। राजवीर को बुलाओ। हाँ अम्मा। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? सारी अकल चिट्ठियों में बांट दी है क्या? हुआ क्या अम्मा? अरे ये मेरी पोतियां हैं, कोई गाय भैंस नहीं है कि किसी भी खूंटे में बांध दूं। अरे मैंने तेरी और तेरी 5 बहनों की शादी बड़े नाज के साथ की थी। सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले ने निभाई थी। हाँ। अरे अम्मा देख लो, ये रिश्ते बार बार नहीं आते। अरे तू तो रह नहीं दे, तूने अपने लिए कौन सा रिश्ता ढूंढा था? अरे ये तो मैं ही थी जो बहू को ढूंढ के लाई थी, और ऐसी बहू लाई कि जो पूरा घर संभालती है। तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जाकर अपने कमरे में दारू पी। अम्मा क्या? मेरा सत्तो है ना, वो अपनी बहनों के लिए लड़का ढूंढ लेगा। कुछ तो भी बोलते हो अम्मा। चुप। सुन लिया आप लोगों ने? आपके बेटे के लिए कोई लड़की नहीं, 2 बच्चों की अम्मा चाहिए। अब बचा क्या है सुनने को? चलो यहाँ शर्म नहीं तुम लोगों को ये रिश्ता लेकर आने के लिए? बड़े आए मुंह उठाकर। कैसे लोग हैं? घर पे बुला के बेइज्जती करते हैं। हमें नहीं रुकना, चलो यहाँ से। अरे चलो यहाँ से, बस यही सुनना बचा था। इसीलिए रिश्ते नहीं हो रहे इनके। बैठे रहने दो कुमारी, हमको क्या। रेखा। रमा सुनो। दादी, दादी। ज्यादा रोना मत, कहो तो बुला लो उस बुड्ढे को। ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। थोड़े आंसू अपनी शादी के लिए बचा के रख। क्या दादी? अरे वाह, मुझे तो पता है इसमें क्या होगा। अच्छा सत्तो, ये क्या उठा कर लाया है? इस उम्र में मैं ये पहनूंगी क्या? अरे दादी, वो तो मेरा है। ये देखो, ये है आपका। क्या बेटा, नौकरी कैसी चल रही तेरी? जॉब अच्छी है पापा, 20,000 की सैलरी है, 5,000 ओवर टाइम मिल जाता है। अरे वाह। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एसी वाला ऑफिस है, सब बढ़िया है। खुश है ना तू? हाँ। कल्लू चाचा कैसे हैं? 1 नंबर का फ्रॉडिया है, उससे दूर ही रहना। दादी कल्लू चाचा से प्यार बहुत करती हैं। भैया, हमारा तो पता नहीं, लेकिन आप देर मत करना। देखो संजना की मिस कॉल। अरे पगली, ऑफिस की दोस्त है। दोस्त है? सत्तो, बेटा ये साड़ी तो बहुत बढ़िया लाया है, मेरा बच्चा। सत्तो, सत्तो, बेटा, बेटा एक बार बोलता ना दादी, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। देखना, देखना बेटा, ये बोलता क्यों नहीं? बोलना बेटा, बोलना। क्या तू अपने दादी से नाराज है? बोलना। देख, देख, तू जो साड़ी लाया था ना, वो मैं पहन के आई हूँ। देख मैं कैसी लग रही हूँ। बोलना बेटा, बोलना, बताना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बोलना बेटा, बोल। अरे आंखें खोल दी मेरे बच्चे ने, आंखें खोल दी मेरे बच्चे ने। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वाह, दादी माँ ने तो कमाल कर दिया। दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत पड़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज द गुड साइन कि सत्यांश अपने परिवार वालों को पहचान पा रहा है। जी, बट वी कांट स्टिल कंक्लूड आवरसेल्व्स दैट ही इज आउट ऑफ डेंजर। जी,
क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार जब पेशेंट को सब कुछ एक साथ याद आ जाता है तो उसका माइंड कोलैप्स भी हो सकता है एंड he can go into coma as well as due to too much information, and we don't really want it, do we? That's why we have to be extra careful and sensitive about his Reza's age mental health condition. ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैंने चेंज किए हैं जिससे सत्यांश को नींद आए एंड ही नीड्स प्रॉपर रेस्ट टू रिकवर हिमसेल्फ. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू. बट सत्यांश ठीक तो हो जाएगा ना? Just hope for the best. You need really patience and it takes time to recover himself. अरे कल्लू, ये डॉक्टर अंग्रेजी में क्या बोल रहा है? अम्मा ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा सत्तू जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको ना आराम करना पड़ेगा. ठीक हो जाएगा पक्का ना? पक्का, बिल्कुल पक्का बोल रहे हैं. देख अगर नहीं हुआ ना तो मैं तेरे को मारूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. बचा लीजिए डॉक्टर साहब. Sure, don't worry. I will definitely handle this case and he's recovering very fast. और चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा. आजकल के बच्चे बोल के तो जाते हैं, आते नहीं. मैं जरूर वापस आऊंगा. ये सब कैसे हुआ? बेचारी 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई. आज सुबह दूध वाले से पता चला. और कितनी देर इंतजार करेंगे यार? बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, जल्दी चलो. हाँ सही तो कह रहे. और कितना इंतजार करेंगे? इनके बेटे ने तो साफ साफ बोल दिया है उसका आना ही पॉसिबल नहीं है. किस मुंह से आएगा? पिछली बार आया, सारी प्रॉपर्टी बेच के चला गया, एक ढेला तक नहीं छोड़ा. आंटी जी ने तो अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा कि उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में होना चाहिए, क्योंकि अंकल का भी वही हुआ था. ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है. चलो भाई उठाओ, हमें और भी काम है. चलो चलो भाई उठाओ, चलो हाथ लगाओ. आराम से. राम नाम सत्य है. राम नाम सत्य है. राम नाम सत्य है. हाँ सही तो कह रहे. और कितना इंतजार करेंगे? इनके बेटे ने तो साफ साफ बोल दिया है उसका आना ही पॉसिबल नहीं है. किस मुंह से आएगा? पिछली बार आया, सारी प्रॉपर्टी बेच के चला गया, एक ढेला तक नहीं छोड़ा. ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है. अरे भाई तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है यार? हम अपना काम ही तो कर रहे हैं, जैसे सब अपना काम करते हैं. देख, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, क्रियाक्रम वाला क्रियाक्रम करता है, फांसी लगाने वाला फांसी लगाता है, झाड़ू लगाने वाला इस समाज की गंदगी साफ करता है. ऐसे ही हम भी इस समाज की गंदगी साफ कर रहे हैं यार. हाँ पता है कि ये हमारा काम है, पर माँ बाप भी कुछ होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी हर चीज करते हैं, और उनके अंतिम संस्कार पर बच्चे ही ना हो. तू ऐसी जिंदगी में. ले 2 घूंट ले ले यार. ले पी ले यार.
क्या बात है बेटा सत्यांश? कुछ तुमको पहली बार यहाँ मैं पीते हुए देख रहा हूँ। बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? आज बड़ा रोना आ रहा है। यही जीवन का सत्य है बेटा। जीवन को जैसे हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं ना, मृत्यु को भी वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। यही प्रकृति का चक्र है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई नहीं है बेटा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी चिता को आग कौन देगा? सैकड़ों लावारिस लाशें जलाई है मैंने। मुझे भी कोई लावारिस समझकर जला देगा। तुम ही लगा देना। तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो ना। हाँ बेटा। बस आपकी याद आ रही थी। क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है क्या? नहीं, सब ठीक है यार। बस आप लोग अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से मुंबई में जीने का सहारा मिला था, लेकिन अब वो भी छिन गया। पता नहीं ऐसे कितने लोग होते हैं जो अपने बच्चों की आस नहीं छोड़ पाते, लेकिन अपनी आखिरी सांस छोड़ देते हैं। और हम उनकी बॉडी को ले जाएंगे शमशान गृह या पोस्टमार्टम हाउस। ऐसा क्यों होता है इन लोगों के साथ? ये 12 साल का बच्चा है। स्थानीय लोगों ने बताया नाम कमलेश है और कचरा बीनने का काम करता था। सर, सुलोचन के ओवरडोज से डेथ हुई है। सर, ये लाश के वास्ते वाले आ गए हैं सर। कौन लागे तू किसी का, कौन लागे तू किसी का, कौन है तेरा यहाँ, कौन लागे तू किसी का, कौन है तेरा यहाँ, मूंद ले तू आँख अपनी, कुछ नहीं तेरा यहाँ, मूंद ले तू आँख अपनी, कुछ नहीं तेरा यहाँ। है सफर एक आखिरी, ओ है सफर एक आखिरी, अब चल चले उस जगह। ओ कौन लागे तू किसी का, कौन है तेरा यहाँ, कौन लागे तू किसी का, कौन है तेरा यहाँ। क्या बाबा? क्या हुआ भाई, इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है?
भाई साहब आरती जा रही है। राम नाम। कौन मर गया? वो मंत्री जी का कुत्ता है ना भाई साहब, उसकी शव यात्रा निकल रही है। मंत्री जी का इसलिए कुत्ता? ट्रैफिक लगा हुआ। मंत्री जी का कुत्ता। कैसी है ये दुनिया की रीत नहीं, मोल है तेरा बस माटी यहाँ। कैसी है ये दुनिया की रीत नहीं, मोल है तेरा बस माटी यहाँ। लंबी है रात बड़ी, कब तू सोएगा बोझ इन कांधों पे, कब तक ढोएगा। लंबी है रात बड़ी, कब तू सोएगा बोझ इन कांधों पे, कब तक ढोएगा। अरे आज इतनी सारी डेड बॉडीज कैसे? भाई जब जलाने वाला खुद ही जल के राख हो गया तो इन लाशों को कौन जलाएगा? सैकड़ों लावारिस लाशें जलाई है मैंने, मुझे भी कोई लावारिस समझकर जला देगा। आप इन्हें जानते थे? हरीश भाई को कौन नहीं जानता, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। सारी जिंदगी लावारिस लाशों को जलाते हुए निकाल दी, आज वो खुद एक लावारिस लाश की तरह जल रहा है। हाँ दादा आप सही कह रहे हैं, इनका कोई अपना होता तो इनका अंतिम संस्कार भी इनकी इच्छा अनुसार करता। कुछ दिन पहले मेरी बीबी गुजर गई, वही तो ये थी जो मेरे अंतिम संस्कार करती। अब कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार? बेटा तुम मेरा एक काम करोगे? देखो मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे हैं, इसे रख लीजिए। जब मैं मरूं तो मेरी राख को मेरी खेत के मिट्टी में मिला देना। हाँ सही तो कह रहे, और कितना इंतजार करेंगे? अब कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार? सैकड़ों लावारिस लाशें जलाई है मैंने, मुझे भी कोई लावारिस समझकर जला देगा, तुम ही लगा देना। मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे हैं, जब मैं मरूं तो मेरी राख को मेरी खेत के मिट्टी में मिला देना। एक बात मेरे दिमाग में गूंजती रही कि ये हर इंसान का हक है कि उसका अंतिम संस्कार उसके मुताबिक हो। लोगों के पास सब कुछ होते हुए वो एक लावारिस की तरह मर जाते हैं। काश मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाता।
नहीं यार। जल्लाद भाई। हाँ आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या है? जल्लाद भाई, एक बात पूछूं? हैं? पूछो। लावारिस लाशें क्यों उठाते हो? क्योंकि जिनके वारिस नहीं होते ना, वो लावारिस कहे जाते हैं, इसीलिए उठाते हैं। जिनके बेटे होते हैं और बेटे होने के बावजूद भी उन माँ बाप के अंतिम संस्कार के लिए वो नहीं जाते, वो लावारिस ही हो गए ना। अफसोस। तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? स्वार्थ में परमार्थ भी हो रहा है और परमार्थ में स्वार्थ। जल्लाद भाई, आप तो बस कमाई की सोच रहे हो। आपने 25 साल में ये कभी सोचा कि कमी कहाँ है, इस काम को ठीक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये लाश के आगे लावारिस शब्द को हटा देना है, और फिर देखना आपका धंधा कहां से कहां चला जाता है। अब तू मुझे धंधा करना सिखाएगा? नहीं नहीं है? अच्छा आप एक बात बताओ, आप महीने का कितना कमा लेते हो? तू बाप से उसकी औकात पूछ रहा है? जल्लाद भाई मेरी बात तो सुनो। क्या? पिछले 4 महीने में ना लावारिस लाशों को उठा उठा के मैं एक बात तो समझ गया हूं कि कमी कहां है। कमी तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारा जो दिमाग है ना, इतना सा है, और ज्यादा यूज करोगे तो घिस जाएगा। जल्लाद भाई, जब भी किसी लावारिस लाश को उठाने जाता था ना, तो वहां खड़े हुए लोगों के चेहरे देखता था। सबके चेहरे पे बस डर बना हुआ कि कहीं उनकी भी लाश कल इसी तरह लावारिस ना पड़ी हो। आजकल बूढ़े माँ बाप क्या चाहते हैं? क्या? कि उनकी अंतिम समय पर उनकी औलादें उनके पास हो, पर वारिस होते हुए भी लोग लावारिस हो जाते हैं। ओ समझ सुधारक, तू कहना क्या चाहता है? कुछ नया नहीं, बस उसी काम को एक नए तरीके से करेंगे। मतलब? हम पहले ये लाश के वास्ते के नाम को हटा देते और एक नए नाम से कंपनी खोलते। लावास्ते। लावास्ते? लाश के वास्ते लावास्ते। इस कंपनी में हम नए लड़कों को जॉब देंगे, जो लोगों के घर जा जाके उन्हें वो कंपनी के बारे में बताएंगे। उन बूढ़े माँ बाप को इस बात की तसल्ली देंगे कि उनके आखिरी समय पर भले ही उनके बच्चे उनके साथ ना खड़े रहें, हमारी कंपनी उनके साथ खड़ी रहेगी, है ना? मतलब उनका अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से होगा, जहां वो चाहे, हरिद्वार चाहे, काशी चाहे, जहां वो चाहे। इसके बदले में बस हम एक मात्र मंथली मेंबरशिप फीस लेंगे उनसे, और फिर देखना हमारी कंपनी कहां से कहां चली जाती है। हो गया? हाँ। तुझे 20,000 महीने का पगार मिलता है ना? हाँ? हाँ। चुपचाप पगार लेके निकलना, इतना क्यों सोचता है? जल्लाद भाई, एक बात पूछूं आपसे? क्या? आपका एक बेटा भी है ना? भी है मतलब? है। कहाँ है वो? बेंगलोर में अच्छी खासी कंपनी में काम करता है, बहुत मोटा पगार है। तो मान लो कि कल आपको कुछ हो जाए तो? क्या? नहीं मतलब फर्ज करो, तो आपको पूरा यकीन है कि आपके अंतिम संस्कार पे वो आपके साथ होगा? ओए झंडू, मेरा बेटा झंडू नहीं है, दिन में 2 बार फोन करता है मुझे, हैं? और मुझे जरा सा जुकाम भी हो जाए ना, यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, बात करता है। तेरा ये ज्ञान है ना, उसकी पुंगी बना के तेरी अपने पास रख, है? और निकल यहाँ से, निकल। जल्लाद भाई एक मौका दो। निकल, चुपचाप काम कर अपना, फालतू का ज्ञान बांट रहा है।
आपका एक बेटा भी है ना? भी है मतलब? है। मान लो कि कल आपको कुछ हो जाए, यकीन है को पूरा यकीन है कि आपके अंतिम संस्कार पे वो आपके साथ होगा? हेलो। 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 हाँ बोलिए। मैं राजू कुलकर्णी बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। ये रवि जी के जो पिताजी हैं ना, उनका पड़ोसी हूँ। हाँ रवि जी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनसे कहिएगा कि अर्जेंट फ़ोन करें प्लीज़। ठीक है बात करता हूँ। हाँ उनका नंबर लगा रहा हूँ मैं कब से, लेकिन रिंग ही बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है। मैं अपडेट करता हूँ। आप प्लीज़ ज़रा बोल दीजिएगा प्लीज़। एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, जैसे वो फ्री हो जाएंगे मैं उनको बता दूँ। थैंक यू। हेलो अशोक जी। हेलो सर, रवि जी के पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा प्लीज़ उनको मैसेज दीजिएगा प्लीज़। जी जी मैं दे दूँगा। एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। आप जैसे ही फ्री हो जाएंगे मैं उन्हें बता दूँगा। प्लीज़। जी जी। सॉरी टू बॉदर यू। इट्स ओके। मान लो कि कल आपको कुछ हो जाए, तो आपको पूरा यकीन है कि आपके अंतिम संस्कार पे वो आपके साथ होगा? हेलो अशोक जी। जी जी बोलिए सर। रवि जी के पिताजी का देहांत हो चुका है। सॉरी सर, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, उन्हें मीटिंग में डिस्टर्ब मत कीजिए। जब वो फ्री हो जाए तो कहिएगा। एक्चुअली सर वो क्लाइंट के साथ कहीं बाहर निकल गए हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आई एम ट्राइंग सर एक्चुअली। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे वासुदेवे। महाकाली माता की जय। जय महाकाली माता। जय माता जी। सर, आपने बुलाया? हाँ। सर,
अगर आपको कोई मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाँ। आई एम सॉरी। जो मन में आया था वो बोल दिया। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और उससे भी बुरा तब लगा जब मुझे ये पता चला कि तुम सही थे और मैं गलत। मैं गलत था। तुम जो कुछ भी कल कह रहे थे बिल्कुल सही था। मैंने बहुत सोचा। उसके बाद सत्यांश, तुम्हारी कल्पना में जो कंपनी है लावास्ते, वो खड़ी करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना पैसा चाहिए मैं लगाऊंगा। और आज के बाद कोई भी माँ बाप लावारिस नहीं बनेगा। थैंक यू सर। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। से राष्ट्र माँ से मंगल, रा से राष्ट्र माँ से मंगल, जो करे राष्ट्र का मंगल, वही है मेरा राम, वही है मेरा राम। हाँ मम्मी, मैं कुछ काम में बिजी हूँ, कॉल करता हूँ। ओके बाय बाय। हेलो। हाँ हाँ मम्मी, सॉरी, वो 2-3 दिन से आपसे फोन पे बात नहीं कर पाया, बिजी था काम में। माता रानी की कृपा रहे, सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और दोनों बहनों की शादी हो जाए। बस तू अच्छे से रहना और फोन तो उठा लिया कर। अरे हाँ मम्मी, पैसे भिजवाए हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, तू अपने काम में ध्यान दे। अरे मम्मी चिंता मत करो। अच्छा चलो, अब बहुत काम है मुझे, मैं फोन करता हूँ। हाँ रखती हूँ। सारी तैयारी कर ली। अच्छा सर, हमने सारा सेटअप कर लिया सर, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे। आप देखना, ये हमारी टीम है सर। अच्छा। ये सोनू है सर। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा हेलो सर। नमस्कार। दीपू और शाम सेल संभालेंगे। नमस्कार। और ये होंगे मार्केटिंग हेड। हाय, गुड मॉर्निंग सर। ये ए बाल कलाकार, बाल ऊपर कर। एक नंबर का धोखेबाज आदमी है ये। इसने मुझे एक नकली कंप्यूटर बेचा। मुझे बोलता है मैं अच्छा कंप्यूटर लाके देता हूँ, नकली कंप्यूटर बेचा इसने मुझे। चला भाई, मेरी गलती नहीं है, वो कंपनी वालों की गलती है। उन्होंने मुझे गलत कंप्यूटर भेज दिया और मैंने आपको। सर ये मेरे चाचा है सर। ये तुम्हारा चाचा है? हाँ सर। ये अंकल है तुम्हारा? इनको हायर कर लेते हैं सर, बहुत ही जुगाड़ू आदमी है। जुगाड़ू नहीं, जुगांडू आदमी है, एक नंबर का। और सुनो, आप सब लोग सुनो, ये लोगों की कंपनी है। जी जी। लोगों के लिए बनी है। जी सर। आप सब लोगों को लोगों के लिए काम करना होगा, समझे? अरे जुगांडू, तुम्हें कह रहा हूँ, ईमानदारी से काम करना होगा। आपका परिचय? हेलो सर। सर ये संजना है सर, शी इज वेरी टैलेंटेड सर। ये सेल्स हेड होंगी सर। सेल्स हेड? सेल्स का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? Yes sir, 7 years of experience as a sales head. गुड। और तो और सर, इन्हें सेल्स वुमेन ऑफ द ईयर की अवार्ड भी मिले। वेरी नाइस। आज बहुत बड़ा दिन है सर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अरे सपना नहीं, हकीकत है। चले सर, आपका सब इंतजार कर रहे हैं ऑडिटोरियम में। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम इस कंपनी में पार्टनर हो, समझे? अच्छा और ए जुगांडू, बाल काट के आना, कल से ये नहीं चलेगा। चलो चलो ना। कितनी खुशी की बात है, आंसू आ
आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदयपूर्वक आभार। दोस्तों, लोग मुझे जल्लाद सिंह के नाम से जानते हैं। आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि मुझे जल्लाद कह के क्यों पुकारते हैं लोग। क्योंकि मैं लावारिस लाशों को उठाकर श्मशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करता था, इसलिए लोग मुझे ढोम या जल्लाद कहकर पुकारते थे। पहले पहले ये संबोधन मुझे चुभता था, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर आदत होने लगी। लेकिन आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। वर्षों पहले मेरी मुंदी हुई आंखें जिन्होंने खोली, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। इनका नाम है सत्यांश। आई विल हैंड इट ओवर टू सत्यांश, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए, और थैंक यू जल्लाद भाई मुझे हमेशा पुश करने के लिए। आपने सही कहा, लोग आपको जल्लाद सिंह कहते हैं क्योंकि आप लावारिस लाशों को शमशान घाट पहुंचाते हैं। लेकिन आज एक मैं बात कहना चाहता हूं। जब भी मैं किसी लावारिस लाश को उठाने जाता था ना, मेरे मन में एक सवाल आता था कि क्यों वारिस होते हुए भी लोग लावारिस हो जाते हैं? क्यों बच्चे उनके माँ बाप को उनके अंतिम समय पर यूं अकेला छोड़ देते हैं? ऐसा क्या हो जाता है उनकी जिंदगी में जो हर चीज माँ बाप से बढ़कर हो जाती है? इस सवाल ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं, शायद इसलिए हर बूढ़े माँ बाप में मुझे अपने माँ बाप दिखाई देते हैं, और मैं किसी को भी लावारिस यूं मरते हुए नहीं देख सकता। खैर, अगर लावारिस लाशों को शमशान तक पहुंचाने में जल्लादपना है तो हाँ मैं जल्लाद हूं। आप भी जल्लाद हैं, और आप भी, हम सब जल्लाद हैं। और इस जल्लादपने पर हमें फख्र है, क्योंकि हम वो करते हैं जो अपने भी नहीं करते। शुक्रिया, थैंक यू। और अब मैं चाहता हूं कि जल्लाद भाई हमारी नई कंपनी का उद्घाटन करें। सर। या, थैंक यू। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है। वो उसकी परवरिश में अपना सब कुछ लगा देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में यही बच्चा उनका सहारा बनेगा। लेकिन उनकी ये उम्मीद एक लंबे इंतजार में बदल जाती है, जब उनका बच्चा उन्हें भुलाकर अपनी नई दुनिया में पैसा और नाम कमाने बहुत दूर निकल जाता है। बच्चों का इंतजार करते करते बूढ़े माँ बाप बच्चों से रिश्ता तो नहीं तोड़ पाते, सांसें छोड़ जाते हैं और एक लावारिस लाश रह जाते हैं। जो काम बच्चों को करना चाहिए वो हमारी कंपनी लावास्ते करेगी। लावास्ते हर उस इंसान को भरोसा देगी जिन्हें लगता है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी चिता को अग्नि कौन देगा, जिन्हें लगता है कि उनका कोई वारिस नहीं है। उन सब के लिए है लावास्ते। आप एक छोटी सी मंथली अमाउंट के साथ लावास्ते के मेंबर बन सकते हैं और बदले में हम आपका करवाएंगे अंतिम संस्कार, आपकी इच्छानुसार जहां आप चाहते हैं। और इसके अलावा लावास्ते उनका भी अंतिम संस्कार करवाएगी जो वाकई लावारिस हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये कंपनी लोगों की है, लोगों के लिए बनी है।
हाथ सबका है। मुट्ठी में तेरी है मंजिल की तकदीरें, सारी ज़मीं और आसमां मिलकर बनाएंगे सपनों की एक दुनिया, जीतेंगे सारा ये जहां। आंधियों में दीपक है जलाए जो, उम्मीद सबकी है बधाए जो, मस्तक पर कर वीर तिलक जो, करम करें निष्काम। वही है मेरा राम, वही है मेरा राम। Welcome in Lavaste. What is the Lavaste? Lavaste is the, you know, what is life? If you are here in life, if not here, no life. After your life, if your family member is not with you, Lavaste is with you. Lavaste है आपके वास्ते। स्वागत है आपका स्टूडियो में। और आप दोनों से मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि लवास्ते ग्रुप ये है क्या, किस तरह से ये काम करता है और ये किस तरह से समाज के लिए लाभदायक है। निश्चित रूप से लावास्ते क्या है ये तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए उन बच्चों से जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़कर चले जाते हैं, और उस समय छोड़कर चले जाते हैं जिस समय उन बच्चों की जरूरत उन बूढ़े माँ बाप को बहुत होती है। माँ बाप के अंतिम संस्कार में नहीं आते बच्चे, और प्रॉपर्टी लेने दौड़ते हुए चले आते हैं। ये लावास्ते की पूरी कल्पना सत्यांश की है, वही बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। और जरा बारीकी से बिल्कुल सर, सब कुछ ओके समझ लो। मैंने पैसे तो भेज दिए थे, और पैसे चाहिए? नहीं पापा। नहीं, अगर चाहिए तो बोलो, मैं भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे पापा। प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम कर चुका हूँ मैं सारी। चल। सॉरी पापा। सॉरी तो मैंने तुम्हें कहना चाहिए। हाँ नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक बेटा है, अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो दौड़ते चला आएगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच बेटा, मेरा ईगो तोड़ने के लिए। रियली सॉरी। थैंक यू। एक सेकंड। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। हाँ मम्मी, मैं एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। बेटा बहुत दिन हो गया तुझे देखे, जल्दी से आजा। अरे मम्मी, मैं अभी कुछ काम में फंसा हुआ हूँ, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैंने पैसे भिजवा दिए। ठीक है? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सर ये हमारी कंपनी का पंपलेट है। मान लीजिए अंकल जी कल को आपको कुछ हो जाता है, आप मर जाते हैं, ऐसे में जब आपका कोई साथ नहीं देगा हम आपके साथ खड़े होंगे, हमारी कंपनी आपका साथ देगी। आपका अंतिम संस्कार। चलिए चलिए बाहर 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 अंकल जी बाहर जाइए। सुनिए, पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं, उल्टा सीधा कंपनी का लेके। अरे आ रहा हूँ, मम्मी का फोन है, 1 मिनट। हाँ मम्मी, अरे पैसे भिजवा दिए हैं, कंपनी की सक्सेस पार्टी में हूँ, मैं कॉल करता हूँ आप। ठीक है? ओके बाय। हेलो। अरे सत्यांश, तुम्हारा फोन बंद है कल से। कितना ट्राई किया मैंने, फोन ही नहीं लग रहा है।
तुम्हारे घर से फोन आया था, कुछ अर्जेंट है। क्या हुआ? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वैसे तो ठीक लग रही थी उनकी आवाज़ से। अरे मैं कल मीटिंग में था, फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। अब यहाँ से सीधा अपने घर ही जा रहा हूँ। हाँ। सरप्राइज देने वाला हूँ। आप प्लीज बताना मत, ठीक है? चलिए, गुड नाइट। बाय 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 बाय। तुम आ गए? क्या हुआ? माँ कहाँ है? हाय मेरी बहू, ये क्या हो गया भगवान? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? भैया, भैया, माँ सबको छोड़कर चली गई। बहुत फोन किया आपको भैया, आपने बात नहीं की। कहाँ चले गया था बेटा? छोड़ के तेरी माँ चली गई। दो बहनों की शादी करनी है? अरे फिर तेरा घर भी तो बसाना है। बेटा पहुंचते ही फोन करना।
बहुत जल्दी आ गया तू। बेटा कहाँ चला गया था बेटा तू? बहुत इंतजार किया तेरा। कहाँ चली गई बेटा? भैया पापा 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 पानी लो, कोई पानी लो पापा, उठो ना है तेरे पैर के नीचे जमीन, ना ही ठहरा सर पे तेरे आसमां। अब कौन सा दामन है जो तू थाम ले, खो चुका है सब जो मिला, ये तू जान ले। सत्तू। सत्यांश। भैया 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 क्या हुआ बेटा? यस। Are you feeling okay? मेरा बच्चा। चलती का नाम है जिंदगी। जब तक हम में सांस है, हमें जीने की चाह नहीं छोड़नी चाहिए। सांसें बची हैं तो जरूर इसका कोई कारण होगा। मैंने ढूंढ लिया है, मुझे परिवार के साथ रहना है, समाज के लिए बहुत कुछ करना है, लावारिस लोगों के लिए करना है। सांसें अभी बाकी हैं, काम अभी बाकी है। करियर प्लानिंग में हम सब चीज रखते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, यार, दोस्त, बस छोड़ देते हैं तो माँ बाप। करियर प्लानिंग में हमें माँ बाप को भी रखना चाहिए। फिर देखिए, काफी हद तक कई लोगों को समस्या का हल मिल सकता है। आखिर एक दिन तो हर कोई बूढ़ा होता है, तो ये भी तो एक काम है। ये काम कितना जरूरी है, ये हम सब के लिए एक बड़ा प्रश्न है। रासे राष्ट्र माँ से मंगल, रासे राष्ट्र माँ से मंगल, जो करे राष्ट्र का मंगल, वही है मेरा राम,
वही है मेरा राम। जो तन मन धन से करे राष्ट्र आराधन, वही है मेरा राम, वही है मेरा